हाय फ्रेंड्स। इवनिंग का टाइम हो रहा है और टाइम भी हो रहा है आई थिंक 8:30 के आसपास। तो फ्राइडे सैटरडे नहीं सॉरी सैटरडे का ही दिन था। तो ये ब्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ। सैटरडे का दिन था, नेक्स्ट डे अर्जुन की छुट्टी भी थी। तो हम 8:30 थोड़ा ऐसे ही वॉक के लिए निकले थे। एक्चुअली अर्जुन को और उसके पापा को KFC खाना था। गाइज़, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खा लेता है। ठीक है, अगर उन लोगों का मन है तो मैं नहीं रोकती। इनफैक्ट जिसका जैसा मन होता है हमें खाने से नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको नहीं खाना आप मत खाओ, लेकिन अगर किसी का मन है तो हमें क्या फ़ोर्स करना। लेकिन हाँ, मेरे घर पे ये सख्त है कि मतलब मेरे घर के अंदर ना तो नॉन वेज आता है, ना मेरे घर पे अंदर खाया जाता है। बाहर जिसको खाना है वो खा सकता है। तो मेरे घर पे प्योर वेजिटेरियन बनता है और मैं खुद ही बनाती हूँ। नॉन वेजिटेरियन मैं खाती हूँ, ना ही मैं मंगाने देती हूँ। बाहर जिसको जैसे खाना है वो सबकी अपनी मर्जी, हम किसी को नहीं रोक सकते। तो बस गाइज, हम निकले थे घूमने के लिए, तो बस जा रहे थे। और एक्चुअली मेरे को सब्जी भी लेनी थी, लेकिन फिर इतनी थकान सा कुछ फील हो रहा था। एक्चुअली बॉडी ना ऐसी हो रही थी जैसे कि फीवर सा होने वाला हो, हरारत हरारत सी हो रही थी। तो बस हम निकल गए थे, यहीं सोसाइटी के पीछे जा रहे थे, वहीं KFC था। तो रात का टाइम ही हो रहा था, घर का काम मैं ख़त्म करके आई थी और खाना बस मेरा बनना था। गाइज़, मैं शाम को थोड़ा हल्का ही खाती हूँ वैसे, तो बस मेरा बनना था और मेरे फादर इन लॉ का बनना था। तो बस इन लोगों को तो बाहर का ही खाना था, तो बस हम जा रहे थे। तो गाइज़, हुआ क्या मेरे साथ, मेरी जो फ़ोन की बैटरी थी मैंने चेक नहीं किया, और वो जो मेरे फ़ोन की बैटरी थी वो आई थिंक 2 और 3% ही बची थी। मैं काम में बिज़ी हो गई थी, मैंने चेक नहीं किया और मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग पे नहीं लगाया, और मैं चार्जर भी नहीं लेके गई थी। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। तो जब हम लोग KFC गए थे, वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी शूट करने वाली, मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, मैं कर लेती तो बड़ा। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ज़रूर दिखाऊंगी आपको। वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मार्केट था काफ़ी अच्छा जो आपके साथ शेयर किया जा सकता था। बट कोई बात नहीं, मैं जाती रहती हूँ, नेक्स्ट टाइम पक्का आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब बैटरी डाउन हो गई तो मैं क्या ही करती, और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सो गाइज़, उस दिन काफ़ी रात हो गई थी और क्या था कि मैं उस दिन शूट नहीं कर पाई थी। फिर नेक्स्ट डे संडे था, और संडे एक्चुअली इतना कुछ काम हो गया था, उस दिन भी बिल्कुल शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैं मंडे को ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्या था, सुबह हो गई थी, तो मैंने बस अर्जुन के लिए जो था लंच में तैयार कर रही थी। तो लंच में मैं उसके लिए रखा था पोहा और एक चॉकलेट का कुछ आइटम था, वो थोड़े से पिस्ता डाले थे। और ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे आपको दिखाया था अभी, ब्रेड जैम रखा था और ग्रैप्स रखे थे। तो ये तो मैंने इसका लंच पे रख दिया था। तो बस उसके बाद इसके दोनों लंच बॉक्स, वाटर बोतल तो रेडी हो गई थी। बस अब मैं उसको उठाने के लिए जा रही थी, स्कूल को रेडी करने के लिए। सो गाइज़, यहाँ पे अर्जुन को हमने स्कूल में ड्रॉप कर दिया था। वहाँ से आने के बाद सीधा मैं चली गई थी वॉक पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो मेरी वॉक थी वो स्किप हो रही थी। तो बस मैं यहाँ से वॉक कर रही थी, और ये 8 o'clock के आसपास का टाइम है। मौसम देखिए कितना साफ़ है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, कहीं कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर है। तो बस यहाँ मेरी फ्रेंड आ गई थी, और हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि सीधा किचन से काम करके मैं अर्जुन को स्कूल छोड़ने गई थी और वॉक भी कर रहे थे। तो थोड़े पसीने भी आ रहे थे और गर्मी भी लग रही थी, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे वॉक करने के लिए। साथ में आप सोचोगे किससे बात कर रही थी, तो साथ में मेरी फ्रेंड थी जो कि मेरे साथ में ही वॉक करती है। तो यहाँ हम दोनों वॉक भी कर रहे थे और साथ के साथ बातें भी कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा होता है सुबह सुबह वॉक करना, माइंड को भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और स्पेशली जिन लोगों को थायराइड या फिर जिनको एंग्जाइटी इश्यूज़ रहते हैं उनको डेफिनेटली वॉक करनी चाहिए, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। अगर आप लोग इवनिंग में नहीं भी कर पाते हैं तो इट्स ओके, बट मॉर्निंग में तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों को अपनी हेल्थ की वजह से वॉक करनी ही चाहिए। सो गाइज़, मैं वॉक करके आ गई थी। वॉक करने के बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था। फिर अर्जुन के पापा भी चले गए थे ऑफिस, और जो अर्जुन के बाबा हैं वो भी वो बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए वॉक वगैरह के लिए, बाहर घूमने के लिए।
तो बस मैं घर पे अकेली थी और मुझे जल्दी जल्दी अपने सारे काम फिनिश करने थे और तबीयत भी कुछ ख़ास बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा थकान जैसा फ़ील हो रहा था आज भी। तो बस मैं जल्दी सारे काम ख़त्म कर रही थी, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू के बाद अभी तो और भी बहुत सारे काम थे। कई बार मन करता है कि मेड लगा लूँ सफाई के लिए, लेकिन फिर मन नहीं मानता है कि ठीक लगता है कि यार खुद ही करने में फ़ायदा है, थोड़ी बॉडी भी सही रहती है, कौन सा घर पे पड़े रह के क्या ही करना है। थोड़ा घर का भी काम करते हैं तो थोड़ी बॉडी की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर फ्लैट्स ही तो हैं, कोई इतने बड़े घर तो होते नहीं हैं, 2-3 रूम सारे होते हैं इसमें, तो बस ठीक है अपने आप ही कर लेते हैं। तबीयत का क्या है, कभी कभी सही रहती है, कभी कभी हो जाती है, कौन सा रोज़ तो ख़राब नहीं रहती है। तो बस जिस दिन जैसी तबीयत है उस दिन थोड़ा वैसा काम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन ठीक है अपने आप ही करना सही रहता है। मेरा यही व्यू है। लेकिन कई बार लोग ऐसा होता है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो नहीं हो पाता, तो उनके लिए ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ मैं आटा आया था कल नीचे से, आटा ख़त्म हो गया था, आटा मंगवाया था तो वो उठा के मैंने रखा था, कल यहाँ सामने ही रखा था, ऐसे ही रखा, वो दे गया था तो सामने ही रख दिया था। साथ ही चावल थे, तो चावल मंगाए थे मैंने 5 किलो, वो भी मैंने उठा के रखने जा रही थी मैं। बाकी कुछ और भी सामान था, बिस्किट वगैरह था और कुछ छोटे छोटे आइटम और भी थे, दाल वगैरह, वो मैंने सुबह ही मतलब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, वो मैंने पहले ही उठा के रख दिए थे। तो यहाँ मैं हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तो यहाँ अब सोचूंगी पॉलीथीन में सामने क्या रखा हुआ है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा कूड़ा था जो मैं लेके आई थी, तो वो ना बांध के मैंने उसको रख दिया था। एक्चुअली हमारा जो डस्टबिन है वो बाहर की साइड रखा होता है, तो जो कूड़े वाले भैया आते हैं वो खुद ही ले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो बाबा बैल नहीं बजाते हैं, तो हम लोगों को ऐसे बाहर वाले डस्टबिन में रख देना होता है, वो आते हैं और अपने आप उठा के ले जाते हैं। तो बस मेरी झाड़ू तो लग गई थी, लेकिन गाइस और भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तो यहाँ बस वैसे तो जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे जो मेंटेनेंस वाले होते हैं, क्लीनिंग वाले, वही करते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं अपने घर के सामने थोड़ी सी झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। वैसे वही झाड़ू और पोछे बाहर करके जाते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं ज़रूर लगाती हूँ अपने हाथ से। तो यहाँ झाड़ू लग गई थी मेरी, और उसके बाद मैं फिर कूड़ा उठाने फेंकने बाहर जा रही थी। हाय गाइस, तो घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन का काम, यानी कि दाल भी मैंने बना के रख दी थी, लंच के लिए आटा लगा के रख दिया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ फादर इन लॉ लेके आए थे गन्ने का जूस, तो बस वो ही मैं पी रही थी इसको, क्योंकि वो एकदम से ही फ्रेश आके पिया जाता है। वैसे तो जब वो निकलता है वहीं पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब घर पे आता है तो भी फटाफट से पी लेना चाहिए, वरना रखने से इसका टेस्ट कुछ अजीब सा हो जाता है। तो बस मैं वही पी रही थी और ठंडा ठंडा काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी रिफ़्रेशमेंट सा फील हो रहा था। तो गाइज़, आप लोगों में से किस किस को गन्ने का जूस पीना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब हम लोग छोटे थे ना, जब अपने मम्मी के घर पे होते थे, तो हमारे विलेज से ना गन्ने भी आते थे, वो लोग मैं बहुत खाती थी। तो अब गन्ने तो नहीं अवेलेबल होते हैं, लेकिन हाँ गन्ने का जूस ज़रूर मैं गर्मी में काफ़ी टाइम पी लेती हूँ। गाइस, मैं प्लांट्स में वाटर डाल रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लाइन सी लगी हुई थी, तो ध्यान से देखा तो यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, और मुझे भंडारा खाना बहुत पसंद है। और आप लोगों को भी खाना पसंद होगा। आप लोगों में से किस किस को खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि आप जाके फटाफट से मेरे लिए भंडारा लिए, ये मुझे अच्छा लगता है खाना, क्योंकि काफ़ी बड़ी भीड़ थी, तो मेरे से नहीं लग पाता लाइन में, मुझे कुछ काम भी था। तो बस मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया था, मैंने मंगा लिया था भंडारा। तो बस भंडारे में ये थोड़ा सा ही मिल पाया था, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। आई थिंक सब्ज़ी वगैरह बाकी ख़त्म हो गई थी, तो बस एक सब्ज़ी मिली थी, आलू की पूरी थी और थोड़ा सा हलवा था, बट जो मिल गया ठीक है, अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था। सो गाइस, जब मैंने भंडारा खाया था, भंडारा खाने के बाद मैं बस फिर अर्जुन को स्कूल लेने चली गई थी। अर्जुन को स्कूल से लाने के बाद में फिर क्या था कि मैं इतना थक गई थी, उसको खाना वगैरह दिया, फिर मैं रेस्ट करने लगी थी। मैंने बताया ना आज कुछ तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हरारत सी, फीवर जैसा फील हो रहा है। फीवर तो है नहीं, लेकिन बस काम तो करने ही पड़ते हैं। फिर बस अब मैं उठी, थोड़ा शाम का थोड़ा काम था, काम वाम ख़त्म करके अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि कल से नवरात्रे हैं और उधर अर्जुन का होमवर्क भी अभी कंप्लीट करवाया था। सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, अब तबीयत ख़राब हो या नहीं हो, काम तो करने ही पड़ते हैं, कोई भी काम छूटता नहीं है। तो आई होप आपको हमारी जो ये वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर हमारे ये ब्लॉग्स आपको पसंद आते तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।